हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार। आज हम लेके आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किसके द्वारा किया गया था? तो ये वो ह्यूम थे। इन्हीं के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ था। बताइए कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी इनके प्रथम अध्यक्ष थे। तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वही WC बनर्जी। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। बताइए कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? तो इन स्थापना हुआ था सन 1875 ईस्वी में। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती है और इनका आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के शासन में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानडे। इसका आंसर है महादेव गोविंद रानडे। इन्हीं के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? तो ये थे लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल कब शुरू हुआ था? इनका कार्यकाल 1872 ईस्वी में शुरू हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ही थे जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था, जिसमें लाल बाल पाल ये तीनों उग्रवादी राष्ट्रीय नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो थे। और एक तो उग्र होना इन लोग का कारण था ये बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी का मांग ये करते थे। बहिष्कार भी करते थे, स्वदेशी अपनाए थे। जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करके स्वदेशी अपनाए थे और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किए थे और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से किए थे। तो ये सभी साधन इनका है। अगला प्रश्न है, दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी राष्ट्रीय नेता थे जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्रों में इन्होंने बहुत से आंदोलन किए
अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसका कथन है? यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है, मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का फन में कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय कहे थे। इन्होंने साइमन जब 1928 में भारत आया था, साइमन कमीशन, तो इन्होंने लाहौर में आंदोलन करते हुए सैंडर्स के लाठी से ये घायल हो गए थे और ये शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे लाला हरदयाल। ये लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल के साथ एक और थे जिनका नाम है सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये सूरत का अधिवेशन था। सूरत का अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस अध्यक्ष थे। और सूरत अधिवेशन में ही उग्रवादी नेता और उदारवादी नेता दोनों अलग अलग हो गए थे तथा इसके बाद ही बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ के जेल में डाल दिया गया था और ये 1914 तक जेल में रहे थे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1920 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो ये सरदार भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? तो ये केंद्रीय संगठन का अभाव था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति थी। तीसरा, उच्च मध्य वर्ग के सहानुभूति का अभाव था। ये उपयुक्त सभी कारण थे जिसके कारण आंदोलन असफल हो रहा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार ने किए थे। यही अध्यक्ष थे उस समय और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने आपस में मिलकर इस अधिवेशन में भाग लिया तथा गरम दल और नरम दल दोनों सभी नेताओं ने एक साथ मिलकर इस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो अभी पढ़े हैं कि लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गठबंधन हुआ था तथा नरम दल और गरम दल सभी आपस में मिल गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे श्रीमती एनी बेसेंट व लोकमान्य तिलक। ये दोनों, एनी बेसेंट जो थी वो मद्रास के अडियार में होम रूल की स्थापना की थी तथा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के एरिया में होम रूल लीग चला रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना किसी मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। यही कारण था कि सभी ने मिलकर आंदोलन शुरू किया और उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट आने के बाद गांधी जी ने बाकी सभी साथियों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जालियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई थी? तो ये जालियांवाला हत्याकांड घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। यही सब कारण की वजह से असहयोग आंदोलन
चलाया गया था। अगला प्रश्न है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई? तो ये थे जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी, पर यह सब ऐसे ही लीपापोती कर दिया गया और कोई जांच सामने नहीं आया तथा जनरल ओडायर को इंग्लैंड भेजने के पश्चात उनको सम्मानित भी किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? तो सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1919 से 1922 तक चला था। 1919 से लेकर 1922 तक। 22 में ये कब जाकर ख़त्म हुआ? 22 में जब चौरी चौरा का घटना हुआ था उसके बाद में गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो अभी बताया है चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न है 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये थे देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। इसलिए की गई थी क्योंकि गांधी जी चौरी चौरा के कांड होने के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इससे नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द कराना था, नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना था, समस्त प्रभावशाली स्थान पदों पर अधिकार पाना था। उपयुक्त सभी कार्यक्रम, ये तीनों कार्यक्रम है वो स्वराज दल का कार्यक्रम में शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर है 7 सदस्यीय साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? तो इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, वृहत्तर भारतीय परिषद की स्थापना, संघ शासन की स्थापना। उपयुक्त सभी सिफारिश साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 है यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसका है? सर शिवास्वामी अय्यर ने कहा था कि यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेर में रखने योग्य है। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो नेहरू रूप में भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन किया जाए। यह सभी प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था। बताइए कि नेहरू रिपोर्ट किसने सौंपा था और कब सौंपा था? तो ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब व कहां पारित किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइए कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
किया गया था? जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न 39 नंबर है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। बताइए कि दांडी यात्रा शुरू कब किया गया था? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था तथा 6 अप्रैल 1930 को ये नमक उठाकर कानून का उल्लंघन किए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया था? तो कार्यक्रम था कि गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता का त्याग देना चाहिए। उपयुक्त सभी कार्यक्रम गांधी जी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न 41 है, लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 12 नवंबर 1930 को किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो शुरू हुआ था वो 1930 में। बताइए कि कितने गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे? तो 3 थे। एक 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में। बताइए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर साहब ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये गांधी जी पहले गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, इसलिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन के शुरू होने से पहले गांधी और इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है 43 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी थे जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड गए थे और जिस जहाज़ से गए थे, जिस नाव से गए थे, उसका नाम था SS राजपूताना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा? मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को बहुत आघात पहुंचा था? तो ये थे दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। ये जब गांधी जी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी तथा मैकडोनाल्ड ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की थी, इसलिए गांधी जी नाराज होकर पूना के यरबदा जेल में अनशन पे बैठ गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो अभी बताए हैं कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, तो 17 नवंबर 1932 को तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था। इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे तथा मुस्लिम लीग को भी इनवाइट नहीं किया गया था तथा वो भी इसमें भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है 46 नंबर, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, अगस्त प्रस्ताव का मुख्य बात क्या थी? अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? तो ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाएगी। उपयुक्त सभी बातें थी जो अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बातें थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न 48 है, क्रिप्स को भारत भेजने के उत्तरदायी क्या कारण थे? क्रिप्स मिशन को यानी क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे?
तो ये कारण थे ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें भारतीयों को इंग्लैंड के शासकों ने भारतीयों को युद्ध में सहयोग करने के लिए कहा था, जिसमें गांधी जी ने मना कर दिया था। इसलिए क्रिप्स को भारत में भेजा गया था। क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था। तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण था। युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट को देखते हुए यह सभी कारण थे, इसलिए क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण यही था, तीनों था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया था, पारित किया गया था। बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? तो ये थे मेहर यूसुफ अली के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था? भारत छोड़ो आंदोलन का पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता और निराशा व व्यग्रता का वातावरण था। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। शोचनीय आर्थिक स्थिति और शासन में अविश्वास था। उपयुक्त सभी कारण थे, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण यही सब था। यह मुख्य 50 प्रश्न थे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया था। आगे ऐसे प्रश्न अगले वीडियो में मिलते हैं। आगे ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।